साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये ऐसे कि जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र ही नहीं किया। इसके माता पिता कौन है, इसके भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक साथी के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसीलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिससे वो द्वारिका माई कहा करते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धुनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें पुलिस मानते थे या मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारिका का प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन ने नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी को प्रति सम्मान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो किसी जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इस व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है जो मैं आज आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि सन 1854 को मैं पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोग ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा सी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और विरह के मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मनोमोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर वो किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहाँ से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पटेल नाम के एक व्यक्ति को भारत के साथ साईं फिर शिरडी में पहुँचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों का संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वो दिन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ
चुकता किया करते थे। सभी सामग्री को वो द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया ने संकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांटकर खाते थे। साईं ने अपनी जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हें चमत्कारी ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार मान दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। तब एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे विभूति दिया और कहा, आधा तुम खा लो और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई और साईं के उस चमत्कार से वो साईं के भक्त बन गई और जहाँ से भी जाती साईं बाबा का गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रयास किया था, करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं ऋतुस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगे। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाने ही लक्ष्मी को ऋतुस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। साईं बाबा कौन है? क्या ये भगवान का अवतार है या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादीय बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा अवतार नहीं है। अगर शंकराचार्य के बातों पर यकीन करे तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं कहाँ से आया और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मान लगते हैं। ओम साईं नाम।